हाँ, हेलो दोस्तों। बीके परिवर्तन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हमारी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन की दूसरी क्लास है, जिसमें पिछली क्लासों में हम 6 रिएक्शन इम्पॉर्टेंट कराए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्त। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमारे 18 रिएक्शन अगर आप पढ़ लेते हैं, परीक्षा में अगर बैठते हैं तो उसमें से 10 नंबर फिक्स हैं। तो अब उन रिएक्शनों पर बात करते हैं जो रिएक्शन बाकी हैं। आज 6 रिएक्शन आप पढ़े थे, ये 7वां रिएक्शन है। कोल्बे स्मिट अभिक्रिया आपकी परीक्षा में पूछा जाता है दोस्त। कोल्बे स्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं, आइए इसे समझते हैं। कोल्बे स्मिट ये वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने एक रिएक्शन दिया था, इसलिए उनके नाम पर कोल्बे स्मिट अभिक्रिया रखा गया है। उन्होंने बताया कि जब सोडियम सोडियम ये देखिए मेरा दोस्त होता है फिनाल, अगर ये ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये फिनॉक्साइड कहते हैं, हम इसे कहेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। जब सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में 125 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं तो दोस्त हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है सोडियम सैलिसिलेट। और पुनः इसके जब हम हाइड्रोजन आयन के साथ अभिक्रिया कराते हैं हमें प्राप्त होता है सैलिसिलिक अम्ल। इस अभिक्रिया को कोल्बे स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। उन्होंने कैसे बताया, आपको परीक्षा में क्या लिखना है, आपको लिखना है कि जब सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराई जाती है तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है। तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है, जिसका पुनः हाइड्रोजन आयन के साथ अभिक्रिया कराने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कोल्बे स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। चलिए दोस्त समझते हैं इसे। देखिए दोस्त, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड टूटता है और ये ऑक्सीजन अपने 2 अणु के साथ टूट करके COO और सोडियम के साथ जुड़ जाता है, यहाँ COONA। और यहाँ ऑक्सीजन जो हमारा है इसमें हाइड्रोजन पहले से ही है, क्योंकि बेंजीन की संरचना है। क्योंकि आप देखिए यहाँ फिनाल से बना है, तो यहाँ OH है, OH मुक्त हो जाता है, हाइड्रोजन यहाँ छिपा था। अब दोस्त इसके बाद जब हम इसे H+ आयन से कराते हैं तब यहाँ से सोडियम हट जाता है और क्या बनाता है दोस्त, ये बनाता है COOH, क्योंकि यहाँ सोडियम का स्थान पे H आ गया। और एक चीज आपको हम बता दें दोस्त, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में होता है। यहाँ से दोस्त क्या होता है, एक चीज हमें ध्यान देना है कि यहाँ H+ तो सोडियम जगह हो गया, OH अपने स्थान पर है, और सोडियम कहाँ गया, सोडियम जो है इसके साथ मिलकर क्लोरीन के साथ बनाता है सोडियम क्लोराइड बना लेता है, नमक बना देता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को आप लिख लीजिए, परीक्षा के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है दोस्त। ये आपकी परीक्षा
उनमें अधिकतर पूछे जाते हैं। कोलबे स्पीड अप क्रिया के बाद हम अगला रिएक्शन पढ़ेंगे। आप दोस्तों यदि हमारे वीडियो पसंद आते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के पास शेयर करें। आइए दोस्तों हम लोग अगले रिएक्शन पर। हेलो दोस्तों, अब हम लोग अगली अभिक्रिया पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट, मैं रसगुल्लो। हमारी अगली अभिक्रिया है रायमर्ट-रीमन अभिक्रिया या रीमर्ट-रीमन अभिक्रिया। दो नामों से जानी जाती है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। इसे हम रीमर्ट-रीमन अभिक्रिया कहें या रायमर्ट-रीमन अभिक्रिया कहें, इस बात पर कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। आज की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो रही है, जिसका नाम है रीमर्ट-रीमन अभिक्रिया। 8वीं हो गई है कुल मिलाकर के। हम टोटल आपको 18 रिएक्शन पढ़ाएंगे। माय डियर स्टूडेंट, आप मेरे साथ साथ लिखने का प्रयास करें। देखिए ये दोस्त, जब फिनाल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा सोडियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति में 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो हमें देखिए एक CHO एल्डिहाइड का सूत्र होता। अगर ये दूसरे स्थान पर होते इसे आर्थो कहते हैं, अगर इस पर होता पॉली कहते हैं दोस्त। तो आप समझ रहे हैं कि ये हमारा है, ये पूरा हमारा है सैलिसिलिक। अगर ये एल्डिहाइड जुड़ गया तो हम इसे कहेंगे सैलिसिलिक एल्डिहाइड। लेकिन अगर ये इसके फर्स्ट और दो दूसरे जुड़ता है इसे आर्थो कहते हैं, यहाँ मोनो कहते हैं, इसे पॉली कहते हैं, है ना दोस्त। तो ये हमारा हो जाएगा आर्थो सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्लस सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण करता है। आई रिएक्शन हम लोग लिखेंगे क्या, देखते हैं। लिखेंगे जब फिनाल की अभिक्रिया जब फिनाल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म व शांत सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ जब फिनाल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म व शांत सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ गर्म कितना दोस्त करते हैं 60 से 70 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता दोस्त, आर्थो सैलिसिलिक एल्डिहाइड। तो आर्थो सैलिसिलिक एल्डिहाइड CHO को एल्डिहाइड से हम बोलते हैं, एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को रायमर्ट-रीमन या रीमर्ट-रीमन अभिक्रिया, कहीं के दो किताबों में अलग अलग नाम से मिलता है, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो कि रायमर्ट-रीमन और रीमर्ट-रीमन अलग अलग है, इसलिए दोनों नाम लिख दिए हैं। रायमर्ट-रीमन अभिक्रिया कहते हैं, काफी सरल डेफिनेशन दोस्त आपको दिए हैं। आपको फिनाल का सूत्र है, जब फिनाल का अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो आर्थो सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसके साथ साथ में दोस्त सोडियम क्लोराइड और H2O जल भी प्राप्त हुआ है। चलिए हम लोग समझते हैं दोस्तों, इसे रासायनिक अभिक्रिया को देखें, क्या यह अभिक्रिया संतुलित है या नहीं। दोस्त देखने का प्रयास करें आप। तो इस तरफ सोडियम क्लोरीन 1 है, यहाँ क्लोरीन 3 है। इस क्लोरीन को संतुलित करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, सोडियम 3 हो गया,
सोडियम दोस्त यहाँ एक ही है, यहाँ 3 का गुना कर देंगे और यहाँ कहीं सोडियम तो है नहीं। तो अब ऑक्सीजन 3 और ये यहाँ एक 4 ऑक्सीजन है, वहां पर ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ 2 दूनी 4। तो आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ ऑक्सीजन 1 2 और 2 ये 4, हाइड्रोजन 2 दूनी 4 5 और 6 हाइड्रोजन देखे दोस्त 1 3 1 4 और सॉरी दोस्त यहाँ 3 हाइड्रोजन 3 3 6 है ना। यहाँ देखिए हम 2 2 4 4 1 5 और 1 6 है ना दोस्त, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग संतुलित करेंगे, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम लोग अगली अभिक्रिया पढ़ेंगे, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया किसे कहते हैं दोस्त, इसे नोट कर लीजिए। हाँ हेलो दोस्तों, अब हम आज की 9वीं रासायनिक अभिक्रिया से मिलेंगे। आज की 9वीं रासायनिक अभिक्रिया हम उन अभिक्रियाओं को पढ़ा रहे हैं दोस्त जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बात को मैं बार बार दोहरा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं दोस्त, तो आपको मैं इस बात की गारंटी दिलाते हैं कि आने वाली जो परीक्षा आपके है यूपी बोर्ड की परीक्षा, ये इस केमिस्ट्री में आपको मैं 90+ नंबर दिलाने की कोशिश करेंगे। आपको अधिकतर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कराने का प्रयास करेंगे दोस्तों। इसलिए यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो कमेंट में जरूर बताया करें दोस्त कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। जैसे हम आगे तक वीडियो बनाते रहें दोस्त, हम समझेंगे कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होती है, आइए समझते हैं मेरे प्यारे छात्रों। यहां जो हमारे पास लिखा गया है, ये तो आप जानते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म ये हमारा क्लोरोफॉर्म और ये हमारा है सांद्र पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड। पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड ये हमारा दोस्त किसका स्रोत होता है, फिनाल का स्रोत होता है ना। तो ये यहाँ पे देखें, अगर इसके साथ NH2 जो है इसे हम एमीन कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखें इसे प्राथमिक एमीन भी कह सकते हैं, प्राथमिक एमीन दोस्त हम लोग समझते हैं और रासायनिक अभिक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। दोस्त देखेंगे, हम लोग समझने का प्रयास करें कि ये हमारा होता है प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन की समान संरचना R NH2 होता है। अब इधर आप एल्कीन जोड़ते जाइए, CH3 C2H5 जोड़ते जाइए, जो भी जोड़ता है उसको आगे बढ़ाते जाइए आप लोग। तो आप लोग ये समझ पाएंगे दोस्त कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जब प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा सांद्र पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें कार्बिल आइसोसाइनाइड कह सकते हैं। ये हमारा यहाँ पर क्या है दोस्त, यहाँ पर 2 में तो हमारा एक यहाँ पर सहसंयोजक बंध बना है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी भी कर रहा है और इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण भी कर रहा है। तो इसका नाम हम लोग दोस्त कर सकते हैं आइसोसाइनाइड, फिनाल आइसोसाइनाइड। इसका नाम है फिनाल आइसोसाइनाइड। फिनाल आइसोसाइनाइड कहें या इसे दोस्तों हम कह सकते हैं कार्बिल एमीन। कार्बिल इसे हम कह सकते हैं दोस्त कि कार्बिल एमीन है ना। फिनाल आइसोसाइनाइड को हम कार्बिल एमीन और पोटेशियम क्लोराइड तथा जल का निर्माण करता है दोस्तों। इस तरह से हम लोग समझ पाते हैं। इसे लिखेंगे क्लोरोफॉर्म को क्लोरोफॉर्म को प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म को दोस्त
एक सेकेंड, क्लोरोफॉर्म को प्राथमिक एमीन, देखिए ये क्लोरोफॉर्म है, यह हमारा प्राथमिक एमीन तथा एल्कोहलिक या शांत पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा शांत पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्लोरोफॉर्म को प्राथमिक एमीन तथा शांत पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एक मतलब जो हमें प्राप्त होता है फिनाइल आइसोसाइनेट, इसकी गंध जो है दुर्गंध होती है। एक विषैला भी पदार्थ इसे कहते हैं, विषैला पदार्थ प्राप्त होता है के साथ गर्म करने पर एक दुर्गंध कर सकते हैं, और इसके साथ साथ दुर्गंध युक्त एवं विषैला पदार्थ फेनिल, तो यहाँ फिनाल नहीं कहिए, OH होता तो यहाँ फेनिल होता है, फिनाल तब होता है OH होता है, यहाँ फेनिल विषैला पदार्थ फेनिल आइसोसाइनाइड या इसे कर सकते हैं आइसोसाइनाइड, क्वेश्चन में आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, या इसे आप कह सकते हैं आइसोसाइनाइड बनता है, लिख देते हैं, यहाँ लिख दीजिए बनता है। इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों यहाँ इस अभिक्रिया के स्थान पर अगर आप लिख दें ऐसे तो ज्यादा अच्छा है। इसे कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं, इसे कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्त एक बार और समझ लीजिए कि जब क्लोरोफॉर्म को प्राथमिक एमीन और शांत पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो फेनिल आइसोसाइनाइड, पोटेशियम क्लोराइड तथा H2O जल प्राप्त होता है। एक बात आप नोट करें दोस्त, क्लोरीन यहाँ 3 है, यहाँ पर मेरे भाई क्लोरीन 1 है, 3 का गुणा करें, पोटेशियम 3 हो गया, यहाँ पर पोटेशियम 1 है तो यहाँ भी 3 का गुणा कर दीजिए। और अब ऑक्सीजन देखिए दोस्त, ऑक्सीजन मेरे भाई यहाँ 3 है और वहां पर मेरे भाई ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ 3 गुणा करें, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन और 6 5 11, और यहाँ पर हाइड्रोजन देखें तो 5 और 2 7, 7 और 1 8, और 3 का गुणा इसमें हुआ 8 3 11। इस प्रकार यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण। दोस्त यदि आपको रिएक्शन याद है, रिएक्शन लिखना आता है तो आप उससे परिभाषा बना सकते हैं। देखिए कैसे कि जब क्लोरोफॉर्म के ऐसा भी कर सकते हैं, जब प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म और शांत पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो हमें एक क्या कहते हैं, एक दुर्गंध युक्त एवं विषैला पदार्थ, ये जो मेरे फेनिल आइसोसाइनाइड होता है दोस्त, ये विषैला पदार्थ होता है और पोटेशियम क्लोराइड तथा जल प्राप्त होता है ना दोस्तों। इसे नोट कर लीजिए। यदि हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्त। चलिए दोस्तों, आज की हम सबसे लास्ट अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, गाल्टन-मान अभिक्रिया। ये सब वैज्ञानिकों के नाम है दोस्त, जो इस प्रकार के आप नाम पढ़ते हैं उन्हीं के नाम पे अभिक्रियाओं का नाम रख दिया गया है। आइए हम लोग देखते हैं आखिर में गाल्टन-मान अभिक्रिया क्या होती है, इसे समझते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों। तो हम लोग समझने का प्रयास करें।
कि यहाँ पर देखेंगे अगर आप, ये बेंजीन है, यहाँ पर N2 दो बार है इसलिए इसे कहेंगे डाई। N2 को हम पढ़ेंगे यहाँ पर डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में, ऐसा कर सकते हैं, कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। सेंटेंस को समझे दोस्त, कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। और भी कर सकते, क्लोरोबेंजीन नाइट्रोजन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है, लेकिन हम लोग अधिकतर उसका नाम लिखते हैं जो मुख्य चीज हम प्राप्त कर रहे हैं, जिसका परीक्षण कर रहे हैं, और वो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, जबकि वो प्राप्त होते रहते हैं। आइए दोस्त समझने का प्रयास करें। दोस्तों, हमारे 18 रिएक्शन को आप पढ़िए। आपके पास अगर कोई प्रीवियस ईयर का पेपर हो तो उससे मैच कराइए, और मेरी बातों में कितना दम है उसे चेक करिए। या देखिए आखिर में आपको 10 या 5 नंबर का क्वेश्चन फंसता है कि नहीं फंसता है, ये समझिए। आपके परीक्षाओं के समय ऐसा स्थिति होता है कि कम समय में ज़्यादा नंबर आए। ऐसे क्या पढ़ें कि जो अच्छा नंबर आए। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम आपके साथ हैं, हम आपके अच्छे नंबर लाने के साथी हैं। दोस्त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने क्लास के बच्चों को भी बताएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े, हमारा मनोबल और बढ़े दोस्त। और हम कैसा पढ़ाते हैं आप कमेंट बॉक्स में इसे जरूर लिखें, है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, और आप कैसा चाहते हैं, चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं कॉपर चूर्ण। कॉपर चूर्ण, कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में, कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड भी कर सकते हैं, है ना। हाइड्रोजन क्लोराइड ही लिख देते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, हिंदी में भी लिख सकते हैं हम, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है या बनता है, प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। नोट कर लें दोस्तों, इसे नोट कर लीजिए सभी लोग।